नेपाल में अमेरिका को लेकर बवाल, मुश्किल में देवबा सरकार। चीन का है ये सारा कमाल, भारत भी करेगा कोई बड़ा धमाल। दोस्तों, नेपाल की घरेलू राजनीति में इन दिनों भूचाल आ गया है। भूचाल भी ऐसा कि जिसने नेपाली प्रधानमंत्री की कुर्सी तक हिला दी है। दोस्तों, अमेरिका के साथ हुई एक डील के बाद उनके अपने ही उनके धुर विरोधी बन गए हैं, लिहाजा अब उनके लिए सत्ता में बने रहना भी काफी मुश्किल हो गया है। इधर अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अगर 24 फरवरी तक उसके साथ ही डील को मंजूरी नहीं मिलती है तो वो नेपाल के साथ अपने संबंधों की समीक्षा कर लेगा। दोस्तों, आखिर ये डील क्या है? क्यों नेपाली सरकार में शामिल लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं? आखिर क्यों अमेरिका को मजबूर होकर अल्टीमेटम देना पड़ गया? ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं कि इन सारी कोशिशों के पीछे चीन है। बिल्कुल वही चीन जिसने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है, वही चीन जिसने नेपाल और भारत की दोस्ती के बीच कांटे की फसल बो दी है। क्योंकि दोस्तों, ये चीन नेपाल में अमेरिका का दखल भी नहीं चाहता है। उसे मालूम है कि अमेरिका यहां उसकी विस्तारवादी नीति पर ब्रेक लगा सकता है, लिहाजा उसने सारी कोशिश रची है। दोस्तों, यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चीन नेपाल के जरिए अपने कौन से मंसूबे पूरे करना चाहता है, तो इसका जवाब इस वीडियो में आपको देने ही वाला हूं। और इसके साथ ही दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से चीन अपने जाल में भारत के पड़ोसी देशों को फंसाकर उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बना रहा है और फिर वहां सियासत में दखल देकर भारत के खिलाफ माहौल तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा ताकि आपको चीन की उस साजिश का पता चल पाए जो वो भारत और अमेरिका के खिलाफ रच रहा है। दोस्तों, नेपाल में शेर बहादुर देवबा के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भारत के साथ अच्छे संबंधों की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब देवबा सरकार ने भी ओली की राह पर चलते हुए चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर दोबारा बातचीत शुरू कर दी है। नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर साल 2017 में हस्ताक्षर किए थे। नेपाल के कई सरकारी अधिकारियों के मुताबिक अब दोनों पक्षों ने जल्द ही इस काम को पूरा कर लेने की उम्मीद जताई है। दोस्तों, बीआरआई डील पर हस्ताक्षर के समय नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री थे। उनके बाद नेपाली सरकार के शेर बहादुर देवबा ने सरकार का नेतृत्व किया। उनके बाद सीपीएन यूएमएल के केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने। अब एक बार फिर देवबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी सरकार में प्रचंड भी शामिल हैं। ऐसे में बीआरआई एक बार फिर से जोर पकड़ती दिख रही है। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए चीन की योजना एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ जमीनी और समुद्री मार्ग से जोड़ने की है। हालांकि चीन इस परियोजना के पीछे गरीब देशों को भारी मात्रा में कर्ज देकर उन्हें अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है। एशिया में श्रीलंका और लाओस चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के सबसे बड़े शिकार हैं। दोस्तों, चीन इस परियोजना के जरिए भारत के पड़ोसी देशों को धीरे धीरे अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है। भारत के जिन 5 पड़ोसी देशों में चीन बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है, उनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका शामिल है। इन देशों में चीन अपने पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है। ऐसे में इन देशों के ऊपर चीनी कर्ज की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, पैसे के प्रवाह को तेज करने के कारण इन देशों की कूटनीति में भी चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। चीन ने सारा का सारा मकड़जाल भारत को घेरने के लिए बुना है, क्योंकि भारत के खिलाफ गड्ढा खोदना ही उसका एकमात्र काम है, जिसमें जलनखोर चीन हमेशा लगा रहता है।
इसके लिए वो हमारे पड़ोसी देशों को लालच देकर बरगलाता है, फिर उन्हें अपने ग्रिप में फंसा लेता है। लेकिन दोस्तों, वो ये भूल रहा है कि भारत का सरताज उसका बाप है, जो उसके हर मंसूबे को बिना गोली के ही ढेर कर देता है और जिनपिंग की खटिया खड़ी कर देता है। तभी तो दोस्तों, जितने भी देश भारत का साथ छोड़कर ड्रैगन के साथ गए, उसने उन्हें निगल लिया। आज इन देशों का हाल बेहाल है और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, लिहाजा वो भारत की तरफ अब आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। भारत ने कई देशों की मदद भी की है, लेकिन अभी भी कई देशों की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। नेपाल भी उनमें से एक है, जहां चीन के लालच में आए राजनेता वहां की जनता को चीन का आर्थिक गुलाम बनाने में जुटे हैं। लेकिन नेपाल की जनता चीन के विस्तारवादी नीति को जान चुकी है, तभी तो सड़कों पर उतरकर उनका विरोध कर रही है। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने चीन हमारी जमीन लौटाओ और गो बैक चाइना के नारे लगाए हैं। दरअसल नेपाल का दावा है कि चीन ने हुमला जिले में अवैध कब्जा कर लिया है, जबकि चीन इसको गलत बता रहा है। वहां की भोली भाली जनता को बरगला रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी चीन के झांसे को समझ चुके हैं और इस पर नेपाल के आर्थिक मामलों में दखल देने का आरोप भी लगाया है। लेकिन अपने स्वार्थ में अंधे नेपाल के बहुत से राजनेताओं को यह नहीं दिख रहा कि चीन किस तरह से जमीन पर कब्जा कर रहा है और उन्हें परोक्ष रूप से अपना उपनिवेश बना रहा है, जबकि भारत उसे इस भंवर से निकालने की कोशिश कर रहा है, उसे चीन का शाह पक्ष दिखा रहा है। लेकिन नेपाल की आंखों पर अभी भी चीन का जो चश्मा चढ़ा है, वो उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होने दे रहा। दोस्तों, जब नेपाल की आंख से ये चश्मा उतर जाएगा तो संभव है कि वो अपने मित्र देश यानी भारत को पहचान पाएगा, जो बिना स्वार्थ के अब तक उसकी मदद करता रहा है। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेपाल और अमेरिका की इस बड़ी डील के बारे में बताऊंगा, जिसको लेकर नेपाल में अब फिलहाल बवाल मचा हुआ है और जिस डील को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री घिर चुके हैं, उनकी कुर्सी पर संकट आ चुका है। मिलेनियम चैलेंज का है सारा खेल, अमेरिका के साथ हुई थी बड़ी डील। दोस्तों, दरअसल नेपाल में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए वहां के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अमेरिका के साथ एक डील साइन की थी। इस डील का नाम था मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। इस डील के जरिए अमेरिका नेपाल की एक परियोजना में मदद दे रहा है और इसमें $500 मिलियन की मदद दे रहा है, जबकि नेपाल $130 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। नेपाल और अमेरिका ने साल 2017 में एमसीसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एमसीसी प्रोग्राम के तहत अमेरिकी सरकार अनुबंध सहायता प्रदान करेगी, जिसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर अमेरिका की ट्रांसमिशन लाइन को मजबूत करने पर किया जाएगा, जो निकट भविष्य में भारत को पनबिजली की निर्यात की सुविधा प्रदान करेगी और देश के सड़क नेटवर्क से भी सुधार करेगी। दोस्तों, एमसीसी का लक्ष्य इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना था। दोस्तों, यही कारण है कि चीन समर्थक केपी शर्मा ओली सरकार इस समझौते का विरोध कर रही है। जहां नेपाल के प्रधानमंत्री इसे लागू करने पर जोर दे रहे हैं, वहीं उनके गठबंधन के सहयोगी ही इस समझौते को मंजूरी देने से साफ इनकार कर रहे हैं। इसमें सबसे मुखर आवाज चीन के करीबी समझे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की है। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अपने गठबंधन सहयोगी पुष्प कमल दहल और माधव नेपाल को समझाने के लिए अपने आधिकारिक निवास में एक बैठक भी की थी, जिसमें एमसीसी समझौते को नेपाली संसद से मंजूरी दिलवाने के लिए जरूरी समर्थन तलाशने पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन इसका नतीजा सिफर रहा। इन तीनों नेताओं का एमसीसी समझौते पर अलग अलग दृष्टिकोण था। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पुष्प कमल दहल और माधव नेपाल एमसीसी समझौते के खिलाफ थे। उनका कहना है कि आगामी चुनावों का हवाला देते हुए इस समझौते को 6 महीने के लिए अभी टाल दिया जाए और अमेरिका से इससे लेकर थोड़ी मोहलत भी मांग ली जाए। हालांकि प्रधानमंत्री देउबा ने इससे साफ इनकार करते हुए दोनों को बता दिया कि अमेरिका अब और समय देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अब नेपाल को अमेरिका के साथ किए गए अपने वादे को पूरा करने की जरूरत है। दोस्तों, देउबा ने यह भी संकेत दिए हैं कि वो एमसीसी समझौते की पुष्टि करने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये देश की विश्वसनीयता से संबंधित है। जिसके बाद दोनों ने उन पर विपक्ष के साथ सांठगांठ करने के गंभीर आरोप भी लगाए। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक बैठक में बात नहीं बनने के बाद नेपाली प्रधानमंत्री ने एमसीसी समझौते को मंजूरी दिलवाने के लिए इसे जल्द से जल्द नेपाली संसद में पेश करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने तगड़ी वार्निंग दी है कि अगर
28 फरवरी तक एमसीसी समझौते को मंजूरी नहीं मिलती है तो वो नेपाल के साथ अपने संबंधों की समीक्षा कर लेगा। अमेरिका के एमसीसी मुख्यालय ने साफ तौर पर कहा है कि अब अगर देर हुई तो नेपाल के लिए अमेरिकी अनुदान खत्म हो सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और सरकार में उनके साथी सीपीएन माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड को लिखे पत्र में अमेरिका ने नेपाल सरकार को संसद में समझौते का समर्थन करने के लिए 28 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी है। एमसीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि 28 फरवरी तक अगर नेपाल की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो एमसीसी बोर्ड 22 मार्च की बैठक के रूप में अगले कदमों पर चर्चा कर लेगा। संभव है कि तब नेपाल को दी जाने वाली लाखों डॉलर की मदद ही खत्म कर दी जाए। इस तरह के निर्णय से नेपाल के साथ एमसीसी की साझेदारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, दरअसल ये पूरा ताना बाना चीन का बुना हुआ है। वो नहीं चाहता कि नेपाल उनके चंगुल से निकल जाए, लिहाजा वो तरह तरह के रोड़े अटका रहा है जिससे नेपाल को पंगु बनाए रखा जा सके और उसे भारत की घेराबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, लेकिन ड्रैगन ये भूल रहा है कि आज का ये बड़ा भारत है, ये मोदी का भारत है, जहां दुश्मनों को जवाब देने वाली मोदी सरकार है जो जैसे को तैसा जवाब देती है। ड्रैगन की हैकड़ी निकालनी हो या फिर मियां जान के आतंकी साजिशों का जवाब देना हो, यहां हर जगह बराबर हिसाब किया जा रहा है। असल के साथ मूल को भी लौटाया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल में अब भी चीन इसी तरह की बातों को मनवाने के लिए काम करता रहेगा? क्या नेपाल सरकार अमेरिका के साथ जाएगी या फिर नहीं, या फिर भारत इस मामले में क्या कुछ नया कर देगा? कमेंट लिख करके मुझे जरूर बताइए।